नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी, खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। इस समय मैं अपने ऑफिस में मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, भैया बैठे हुए हैं। ये महिलाएं चंदौली ज़िले से आई हुई हैं। बांदा में एक किसान प्रशिक्षण के लिए आई हुई हैं। यहाँ पर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि इस समय जब अगर हम बात करें बुंदेलखंड की, जब बुंदेलखंड की आप बात करते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग में एक ऐसी छवि आती है, खासकर किसानी को लेकर के, जहाँ पर इतना ज़्यादा सूखा है, बाढ़ है और बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। किसान की कमाई किस तरह से होती है, किस तरह से वो अपना घर चलाते हैं, ये कोई कहने की बात नहीं। आप सब जानते हैं, आप सब किसान हैं। इस लाइव शो के माध्यम से हम इन महिलाओं से जानेंगे कि आखिरकार उनको क्यों इतना चंदौली से चल करके बांदा ज़िले में आना और फिर यहाँ पर प्रशिक्षण करना, एक अलग तरह की खेती के बारे में जानना, सीखना। तो आप भी पूछ लीजिए इनसे सवाल और उस तरह से आप भी अपनी खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। महिलाओं का वैसे भी रोल है खेती में इतना ज़्यादा, भले ही पुरुषों के नाम पर खेती है, लेकिन काम तो महिलाएं ज़्यादातर, आप बात करेंगे ज़्यादातर काम जो खेती का है वो महिलाएं ही करती हैं। तो क्यों ना महिलाएं इस प्रशिक्षण को सीख करके इस खेती को और अच्छी बनाएं। तो चलिए आप बात करते हैं और खबर लहरिया के इस लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो महिलाएं आई हुई हैं उन सबका इस लाइव शो में मैं बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए बात करते हैं। ये सारी महिलाएं चंदौली ज़िले से, बहुत सारी महिलाएं हैं। हमने कुछ महिलाओं को अपने ऑफिस में बुलाया है, इनवाइट किया है इस बात को रखने के लिए, बताने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आपसे जी आपका परिचय जानना चाहूँगी। नमस्ते, मेरा नाम जो है राकेश कुमार। संस्था समी भारती के द्वारा जो हमारे चंदौली ज़िले में 5 गांव में मिलाकर 100 महिला किसानों को मिलाकर जो एपीओ बना है, उसका नाम श्रमिक महिला नेचर फार्मिंग प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है। मैं उसमें सीईओ के पद पर हूँ। ये थोड़ा सा उद्देश्य बताइए कि यहाँ पर कैसे आना हुआ और किस तरह से आए हुए, क्यों आए हुए हैं। दरअसल में हम लोग जो है, जो वहाँ की महिला किसान हैं, उनको यहाँ ले आकर जो है जागरूक करने का कार्य करते हैं कि ये अपने से जैविक खेती और अपने आप को कैसे आत्मनिर्भर बना सकती हैं। इसका यहाँ हम लोग ले आकर प्रशिक्षण दिलवाते हैं। नाबार्ड के द्वारा ये प्रोग्राम चलता है। इसके पहले भी आपने प्रशिक्षण किए होंगे। जी। तो क्यों ज़रूरी है कि इतनी सारी महिलाओं को किसानी में आना और उनको प्रशिक्षण देना। इसलिए कि मैम अभी तक ये लोग जो है बाजारीकरण पर जो है निर्भर थी। ये बाज़ार से बीज खरीदना, बाज़ार से जो है खाद खरीदना, ये सब जो भी इनका था वो बाज़ार के ऊपर निर्भर थे। ये जो है अब इनको यहाँ ट्रेंड कराकर जो है हम लोग कैसे ये अपने ऊपर आत्मनिर्भर बन सकें। इनका बीज हो, इनका पानी हो, इनका स्वयं का जो भी खेती में जो भी इनका सहयोग अपना खुद का हो, ये यहाँ ले आकर हम लोग इन लोग को ट्रेंड कराते हैं। बहुत धन्यवाद। आपने ये उद्देश्य बताया कि आखिरकार क्यों यहाँ पर महिला किसान इतने सारे आए हुए हैं। हमारे बहुत सारे साथी लाइव में जुड़ने लगे हैं, वो अपनी कमेंट कर रहे हैं। ये रवि शेखर आचार्य जी ने एक कमेंट किया है। आपसे निवेदन है कि आप ऐसे मैसेज या ऐसे पोस्ट ना करें। अगर आपको किसानों से कुछ पूछना है, उनसे बातचीत करनी है, कोई आपको किसानी से सवाल है, तो आप ज़रूर उन सवालों को इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये देखिए मीडिया का एक मंच है, मीडिया की बात करिए। आप ऐसी प्रचार आप यहाँ पर ना करें। आपसे निवेदन है, बार बार निवेदन है आपसे।
चलिए हम आगे महिलाओं से बात करते हैं। पास में और जी बताएं, क्या नाम है आपका? नाम हमारा किस्मौती है। कहाँ से आए हैं? चंदौली जिला से हम आए हैं। गांव का नाम मौजा हसनपुर, गांव का नाम कमहरिया। कमहरिया से हम आए हैं यहाँ खेती के लिए सीखने। क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा सीखा। खेती में क्या क्या करते हैं? खेती में इस समय लौकी फराती है, भिंडी फरल है, करेला फरल है, पालक 2 महीना से कटत है, धान रोपल है। धान ल के भिंडी सब्जी का खेती हम करेला। तो मतलब कि ये खेती तो आप हमेशा करते रहते होंगे, पहले से भी करते रहे होंगे। यहाँ पर प्रशिक्षण में आकर के आप क्या सीख रहे हैं? हम पहले से ना करत रहली, जब से एक कंपनी में जुटल है 3 साल से खेती करत शुरू कैली है। गाय तो कुछ अलग तरह की खेती होती है, ज़्यादा आमदनी होती है या क्या क्या अलग क्या है? हम पहले डाई यूरिया से खेती करत रही, अब गाय का गोबर, गाय के मूत्र से हम खाद बना के खेती करत है। इससे हमके बहुत बचत है। जी आपका नाम और कहाँ से हैं आप? हमारा नाम है ऐसा बानू, मैं चंदौली जिला से आ रहा हूँ। और ऊपर माइक कर लीजिए, और ऊपर पास में। हाँ जी, कहाँ से हैं? चंदौली जिला से आया हूँ। हमारा घर सुरौली है। मैं जैविक विधि से खेती करती हूँ। जैविक विधि क्या होती है? यही गोबर खाद यही बनाता हूँ, इसी से मैं सब पैदा करता हूँ। ये पहले से आप नहीं कर रहे थे? कितने साल हो नहीं, गए खेती पहले करते? हम लोग के नहीं पता था। तब जब श्रमिक भारती हम लोग के तरफ गई तो सूचना मिला, हम लोग के सीखना मिला, तो हम करते हैं। यह सब पालक, भिंडी, बैगन, आलू सब बोते हैं, लहसुन प्याज यही मार्केट भेजते हैं। अच्छा, तो कितना खेती करते हैं आप? कितना होता है? तो 10 बीसी में करते हैं। तो मतलब यही एक आय का स्रोत बन गया है आपका? खेती आपकी खुद की है या कहीं बाहर से नहीं, लेते खुद हैं? की है। तो कब से शुरू किया है आपने? 3 साल से। तो आपको लगता है कि खेती करने में आमदनी है? हाँ, हम मुर्गी पालन भी करते हैं, बकरी भी रखे हैं, उससे भी लाभ होता है। अंडा भी बेचते हैं, इसका बीज से हम खेती में डालते हैं तो पैदा होता है। तो हमारी अगली महिला हैं, उनसे जानते हैं। थोड़ा सा माइक ना और पास में जी बताइए, क्या नाम है आपका? दीदी आपसे नमस्ते, सभी भैया दीदी से नमस्ते। हमारा नाम बेचना, जिला चंदौली, ब्लॉक इमंताबाद, हसनपुर मौजा, ग्राम कमहरिया का हम रहा वाली है दीदी। 2016 से मैं संस्था में जुड़ी हूँ। तो संस्था में उपदेश है कि जो जैविक खेती करें, रसायन खाद ढील के, जो बच्चे स्वस्थ रहें, परिवार स्वस्थ रहें, समाज स्वस्थ रहें। इसी के लिए घना मिर्च, जीवा मिर्च से हम लोग सिखाने पर शुरुआत किए। अच्छा, जो लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आप जैसे खेती वो भी करते हैं, लेकिन बहुत सारा उनको ना उनकी दिक्कतें हो जाती हैं, कभी कुछ नहीं हुआ, जो बोया वही नहीं निकला, तो क्या कहना चाहेंगे उनके? दीदी, हमारे जो चंदौली जिला पानी के स्रोत हैं, तो उसके धीरे धीरे उसको बनाएंगे, सजाएंगे। जो नौकरी वाला हैं वो बाहर चल जाते हैं, जो माँ हैं अकेली घर पर पड़ जाते हैं। तो जो हम बाहर न जाएं, नौकरी न कर दें, अपने जो खेती हैं
जिसके जैसे लाख अपने साथ में रख के बच्चों के सजाएं, स्वास्थ्य बनाएं, अपने स्वस्थ रहे, बाहर न भेजें, मतलब स्वास्थ्य के लेके परिवार में उसी में बना रहा, मने आगे बढ़ाना ओके सीख के। मतलब कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि जो जैविक खेती है उसको बढ़ावा देना चाहिए, जो गोबर से खाद बनाई जाती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। जो आज बाज़ार में खाद आ रही है उन खादों का प्रयोग करने से बीमारियां हो सकती हैं, और अगर इस तरह की खाद जो पशुओं के गोबर से बनती है और उसका प्रयोग करके शायद आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसी का प्रशिक्षण आपका चल रहा है, आप इसको सीख रहे हैं। तो चलिए, इसी तरह से महिलाएं यहाँ पर सीख रहे हैं खाद बनाना, गोबर से खाद बनाना ना, और जैविक खेती करना। तो और भी हमारी महिला हैं, उनसे बात करते हैं कि इस क्षेत्र में वो क्यों आए और क्यों आना चाहिए, और भी महिलाओं को या जो यूथ है, जो मतलब कि आज की जनरेशन है जो खेती नहीं करना चाहती है, तो उन लोगों को खेती में किस तरह से आना चाहिए। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। पास में माइक करके बोलिएगा। जी, आपका नाम? जी, सबको नमस्ते। मेरा नाम किरण देवी है और मेरे हसनपुर मौजा कमरिया गांव से आई हूँ। मैं समूह का कार्य करती हूँ और 2017 से मैं वो जैविक खेती में जुड़ी हूँ। अभी तो हम खेती बाड़ी के विषय में उतना जानकारी नहीं रखते हैं, लेकिन जब से हमारे स्टाफ और भैया लोग जाने आने शुरू कर दिए हमारे गांव में, तब तक हमें भी बहुत सी जानकारी इसके विषय में मिलती है और इसी के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं देखने और सीखने। इसके पहले भी सिखाव होती थी हमारे गांव में, और मेरे जो कंपनी बनी है श्रमिक महिला नेचर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसमें भी बहुत से कार्य शुरू हो गए हैं, जैसे कि वो दलिया हुआ, खड़ा मसाला हुआ, सत्तू, बेसन, ये सब जो होते हैं, ये सब कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और आशा रखते हैं कि इसको भी आगे हम लोग ले चलें। बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हीरावती है। मैं चंदौली ज़िला से आई हूँ और सुरौली गांव से हैं। और खेती बाड़ी हम लोग तो बहुत अपने गांव में धान, गेहूँ और से बहुत से खेती करती हूँ, लेकिन यहाँ पर जानकारी लेने आई हूँ, देखने आई हूँ, सीखने आई हूँ। पेड़ पौधे और जो चीज़ नहीं होते हैं हमारे देश पर, वो उसी का जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ और इसी की सीख हम लोग देखेंगे, सीखेंगे तो करेंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। कौन से पेड़ की बात कर रहे हैं आप जो यहाँ पर नहीं होता? कह रहे हैं ना कि नहीं होता पेड़, वो सब जानकारी के लिए आता है। जी, जैसे कि यहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ होता है, अनेक प्रकार की विधि से पेड़ लगाया जाता है, वो सब हमने के देश पर नहीं होता है। कैसे कैसे जैविक विधि से पेड़ लगाते जाते हैं, खाद बनाते हैं, ये सब सीख हम लोग को यहाँ पर मिलेगी। उसी संशोधन करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जी, तो अब तक में आपने मतलब कल से चल रहा है ना ये यहाँ पर, तो आपने क्या क्या सीखा अब तक में? अब तक में हम लोग सीखे हैं जैसे खाद बनाने का विधि, बीज अपना घर के रखने का विधि, और पानी का विधि, बिजली का विधि, ये सब हमने यहाँ से जानकारी मिली है। तो आप किस तरह से बढ़ाएंगे उसको आप अपने यहाँ पर? अब बढ़ाएंगे, हम यहाँ से सीख कर जाएंगे, हम लोग को जानकारी मिलेगी तो न बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और जो आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी आप सिखाएंगे, उनको जी, भी बढ़ावा देंगे? जी जी जी, इस खेती अपने परिवार में बेटी हैं, बेटा है, उन सबको सिखाएंगे, सब कोई मिल के करेंगे। जैविक खेती क्यों जरूरी है, थोड़ा सा
स्वास्थ्य के बारे में जैविक खेती करने के बारे में स्वास्थ्य सही रहते हैं, बाल बच्चा निरोगित रहते हैं, शुद्ध भोजन खाते हैं, इसी के बारे में खर्चा कम गिरते हैं। तो आपने सुना महिलाओं को कि उन्होंने खासकर जैविक खेती के बारे में बात करी है। उन्होंने कहा है कि जैविक खेती सीखना चाहिए, जैविक खेती करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी वो सिखाना चाह रहे हैं कि वो इस क्षेत्र में आएँ, जैविक खेती करें, ताकि जो हमारा स्वास्थ्य है वो एक जने से नहीं, वो सभी लोगों से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नौजवान हों, सबके लिए सबका स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और इस स्वास्थ्य को ठीक कर सकती है जैविक खेती। तो क्यों ना आप सब जुड़े इस जैविक खेती से और इन महिलाओं के द्वारा जो प्रशिक्षण सीखा जा रहा है उसके ज़रिए आप भी सीख लें। तो मैं अपनी लाइव यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े और जो महिलाएं आई हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आए हैं उनका भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम के लिए आप आए और हमारे दर्शकों को भी आपने बताया कि जैविक खेती करना क्यों ज़रूरी है, क्यों सीखना ज़रूरी है। तो चलिए फिर यहीं पर लाइव समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार, धन्यवाद।